मालिकों के युद्ध वाले रियलिटी शो में हिस्सा लेते हुए जब 70 के दशक के बड़े बड़े मालिक अभी भी सैन्य शैली का प्रबंधन कर रहे थे और 80 के दशक के एलीट 996 वाली भेड़िया संस्कृति और अंदरूनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे थे, तब मैं न सिर्फ सुबह 10-30 बजे स्केटबोर्ड पर कंपनी पहुंचता था, बल्कि काम के समय कर्मचारियों को गेम खेलने के लिए भी प्रोत्साहित करता था। कर्मचारियों को डबल सैलरी देता था। लाइव स्ट्रीम में 70 करोड़ दर्शक हैरान रह गए और सब चिल्लाने लगे कि वे मेरी आराम वाली कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं। मेरा नाम लू यान है, 22 साल का, 2000 के बाद की पीढ़ी का बॉस, ये लूजी टेक्नोलॉजी का संस्थापक और इस शो में इकलौता 2000 के बाद जन्मा मालिक। शो पर करोड़ों का खर्च किया गया था, जिसका मकसद था अलग अलग पीढ़ियों के मालिकों की प्रबंधन दर्शन को उजागर करना। स्टेज पर 3 ऑफिस टेबल 3 दिशाओं में रखी थी, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे 3 अलग अलग दुनिया हो। बाईं तरफ 70 के दशक के झांग जियानगुओं की लाल लकड़ी की नक्काशीदार भारी मेज थी, जो कब्र के पत्थर जैसी लग रही थी। 62 साल के इस पारंपरिक उद्योगपति की उंगलियों में पुरानी पॉलिश वाली अखरोट की जोड़ी घूम रही थी। उनकी पीठ सीधी और आंखों में दबाव भरी जांच थी। बीच में 80 के दशक के ली वेइफेंग की मिनिमलिस्ट सफेद मेज थी, जिस पर नवीनतम मैक और 2 सुंदर सुकुलेंट पौधे रखे थे। इंटरनेट एलीट का सूट बिना किसी सिलवट के था, चेहरे पर एक परफेक्ट पेशेवर मुस्कान और मेरी ई स्पोर्ट्स टेबल, जिस पर चमकती हुई कीबोर्ड, गेमिंग चेयर और कोने में आधा भरा कोला का कैन रखा था, सबसे ज्यादा अलग और आकर्षक थी। लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां पहले से ही भरी हुई थी। ये तो बस फेमस होने आया है, अमीर बाप का बेटा है, कोई आभा नहीं, पहले राउंड में बाहर होगा, कंपनी को साइबर कैफे बना दिया है। पहला राउंड प्रेशर इंटरव्यू। एक नया ग्रेजुएट शेन मो कांपते हुए अपना परिचय देने लगा। 2 वाक्य भी पूरे नहीं हुए थे कि झांग जियानगुओं ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। युवा लोगों को ज्यादा कष्ट झेलना चाहिए, प्रोबेशन पीरियड में कोई वेतन नहीं, 1 महीना कंपनी में रहकर काम सीखना होगा, ये तुम्हारे लिए मौका है और वे लगातार कष्ट ही सुख है और मालिक के प्रति कृतज्ञ रहो जैसे भाषण देते रहे। ली वेइफेंग ने मुस्कुराते हुए इंटरनेट की जटिल शब्दावली फेंकी। बॉटम लॉजिक, नेगेटिव एनर्जी, क्लोज्ड लूप, ग्रैन्युलैरिटी। सवालों की बौछार से शेन मो का सिर घूम गया। जब सबकी नजरें मुझ पर आईं, मैंने धीरे से हुडी हटाई, झुककर रिज्यूमे उठाया और काम से जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा। मैंने बस पूछा, ब्लैक वुकोंग का चौथा चैप्टर पार किया? किस बॉस पर अटके? शेन मो चौंक गया। उसने हिचकते हुए 8000 युआन वेतन की मांग रखी। मैंने सीधे कहा, इतने पैसे में जिंघाई में किराया भी नहीं मिलेगा। मैंने मौके पर ऑफर दिया, प्रोबेशन में 12,000, पक्का होने पर 15,000, पूरी सामाजिक सुरक्षा और फंड। और कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ओवर टाइम या तो मेरी खराब योजना है या तुम्हारी क्षमता की कमी। 8 घंटे में जीना सीखो, 8 घंटे के बाहर खुद को विकसित करो, काम के बाद यहाँ से निकल जाओ, डेट पर जाओ, गेम खेलो, सो कंपनी में रहकर मेरी बिजली मत बर्बाद करो। शेन मो की आंखें लाल हो गईं। लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां पूरी तरह बदल गईं। लू बॉस, मुझे रख लो, यही असली आदर्श मालिक है। झांग जियानगुओं ने तिरस्कार से कहा, ये कंपनी 3 महीने भी नहीं चलेगी। ली वेइफेंग ने नकली चिंता जताई, इसमें जोखिम सहने की क्षमता नहीं है। मैंने बस कहा, देख लेंगे। अगले दिन 24 घंटे की शूटिंग शुरू हुई। झांग की कंपनी में कर्मचारी सुबह 6 बजे लाइन में खड़े होकर नारे लगाते और व्यायाम करते। 1 सेकंड भी लेट हुए तो सार्वजनिक फटकार। ली वेइफेंग की कंपनी में सुबह 8 बजे मीटिंग, कर्मचारी नाश्ता खाते खाते रिपोर्ट देते। मेरी कंपनी सुबह 9 बजे तक दरवाजा बंद। 10:30 बजे मैं स्केटबोर्ड पर हाथ में 2 जियानबिंग और सोया दूध लेकर पहुंचा। जब चाहो आओ, मैं सिर्फ परिणाम देखता हूँ। ऑफिस में कोई क्यूबिकल नहीं, दीवार के पास गेम मशीन, क्लॉ मशीन, बीच में गेम एरिया। मैंने पुराने कर्मचारियों से कहा कि शेन मो के साथ मल्टीप्लेयर गेम खेलकर टीम वर्क बढ़ाओ। लाइव स्ट्रीम फिर मजाक उड़ाने लगी। ये कंपनी खत्म। अचानक तीनों कंपनियों के सर्वर पर हमला हुआ। झांग जियानगुओ गुस्से से फाइलें फेंकने लगे। ली वेइफेंग ने कर्मचारियों को फायरवॉल जांचने को कहा। मेरी कंपनी में शेन मो तुरंत सिस्टम में घुसा, 5 मिनट में समस्या सुलझा दी, हैकर का आईपी ट्रेस करके वांग दीदी को भेज दिया और फिर वापस गेम खेलने बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर टीम बिल्डिंग टास्क आया। झांग जियानगुओ ने 20 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने का आदेश दिया, बिना पानी और स्नैक्स। लाइन तोड़ी तो बोनस कट। ली वेइफेंग ने 5 स्टार डिनर रखा, लेकिन पहले कर्मचारियों से प्रदर्शन की रिहर्सल करवाई और रात में दिल से बातचीत। मेरी योजना, शुक्रवार दोपहर आधे दिन की छुट्टी, हर कर्मचारी को 500 युआन, जहाँ चाहो जाओ, बस वीकेंड पर काम के ग्रुप में कोई मैसेज नहीं। कर्मचारी खुशी से चिल्लाने लगे, दर्शक ईर्ष्या से भर गए। ली वेइफेंग ने कहा, ये पैसों से दिल खरीद रहा है, लेकिन मैं सिर्फ पैसा नहीं देता। जब शेन मो ने पहली बार लंबा और उलझा कोड लिखा, मैंने उसके सामने गैर जरूरी हिस्से हटा दिए, सिर्फ 3 लाइन का कोर कोड छोड़ा। उसे डांटा, कोड कविता नहीं है, लेकिन उसके साथ बैठकर हर लाइन समझाई भी। और दोपहर का दृश्य फिर अलग था। झांग जियानगुओ की कंपनी में कर्मचारियों को 10 मिनट में खाना खत्म करना पड़ता था। पूरा समय खाते समय न बोलो, न आवाज करो। अगर हरकत जरा भी धीमी हुई तो प्रबंधक सबके सामने डांट देता। ली वेइफेंग ने लंच मीटिंग को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बना दिया। कर्मचारी हल्का खाना चबाते हुए भी तेजी से नोट्स लिख रहे थे, कहीं रिपोर्टिंग में देरी ना हो जाए। और मैंने पूरी कंपनी के साथ ब्लैकआउट पर्दे गिरा दिए, समुद्री लहरों की व्हाइट नॉइज चला दी और सबको मेज पर सिर रखकर सोने दिया। मैं खुद टिश्यू के ढेर को तकिया बनाकर कार्डबोर्ड बॉक्स पर मजे से सो रहा था। ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से साफ लिखा था, दोपहर विश्राम शाही आदेश, जो किसी को पहले जगाएगा वो पूरी कंपनी को मिल्क टी पिलाएगा। पूरा इंटरनेट इंतजार कर रहा था कि मैं कब फेल हूँ। लग रहा था जैसे मर्फी का नियम सच होने वाला है। दोपहर 1:50 बजे प्रोग्राम टीम द्वारा तय किया गया क्लाइंट का अर्जेंट मेल अचानक फट पड़ा। क्लाइंट के ऐप में इंटरफेस गड़बड़, पेमेंट इंटरफेस में लैग, 2 घंटे में ठीक कर लॉन्च करो वरना कॉन्ट्रैक्ट रद्द। झांग जियानगुओ की टीम अभी अभी खाना खाकर हड़बड़ाहट में डेस्क पर लौटी। जितनी जल्दी उतनी गड़बड़ी, बग बढ़ते गए। ली वेइफेंग की टीम कॉफी पर जिंदा थी, मीटिंग रूम में समाधान की प्राथमिकता पर बहस करते हुए कीमती समय गंवा रही थी। और इधर ठीक 2 बजे साइबरपंक बीजीएम गूंज उठा। 3 सेकंड में पूरी टीम नींद से उठी, आंखें साफ, दिमाग ताजा। मैंने ठंडी कोला का घूंट लिया, उंगली चटकाई, जो पहले समस्या ठीक करेगा आज रात ब्लैक वुकोंग की स्पेशल ट्रेनिंग से छुट्टी और एक लग्जरी नाइट स्नैक। कोई बेकार बात नहीं। टीम तुरंत फ्लो स्टेट में। हानफू पहनी लड़की इंटरफेस डिबग कर रही थी, बनियान वाला भाई पेमेंट एपीआई जांच रहा था। मैं अपनी गेमिंग चेयर घुमाते हुए हर डेस्क पर सही समय पर सही दिशा दे रहा था। 45 मिनट बाद एयरगो ने आखिरी एंटर दबाया। सिर्फ बग नहीं हटे, ऐप की लोडिंग एनिमेशन भी ऑप्टिमाइज। स्टार्ट ऐप 2 सेकंड तेज। उधर झांग की सिस्टम दोबारा क्रैश। ली वेइफेंग क्लाइंट से माफी मांग रहे थे और हम गेम जोन में बैठकर ब्लैक वुकोंग खेल रहे थे। मैंने शेन मो से कहा, वर्क प्लेस में 0.5 सेकंड
की हिचकिचाहट भी डेडलाइन मिस करा देती है। उस दिन हमारी टीम को इकलौता एस ग्रेड मिला। दूसरा चरण टैलेंट वॉर। टारगेट प्रतिभाशाली प्रोग्रामर DO1 स्टैनफोर्ड मास्टर, उसका ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दुनिया भर में मशहूर। झांग जियांगुओ ने उसके लंबे बाल और कैजुअल कपड़े देख ताना मारा। कहा पहले 3 महीने फैक्ट्री में काम करो, फिर बात करेंगे। ली वेइफेंग 60 लाख सालाना वेतन, कंपनी शेयर, लेकिन सख्त नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, 6 डे वर्क वीक। मेरी बारी। मैंने 01 को गेम जोन में ले जाकर टूटी हुई गेम मशीन दिखाई। इसे ठीक कर लो। फिर ज्वाइनिंग की बात। दोनों जमीन पर बैठकर सर्किट बोर्ड देखने लगे। 10 मिनट में मशीन ठीक। मैंने व्हाइट बोर्ड पर उसके फ्रेमवर्क की मेमोरी खामी दिखा दी और नया ऑप्टिमाइजेशन आइडिया दिया। उसकी आंखें चमक उठी। वो खुद घुटनों के बल बैठकर गणना करने लगा। मैंने साफ ऑफर दिया, 80 लाख सालाना कैश, फुल इंश्योरेंस, नो टाइम कार्ड, नो वीकली रिपोर्ट, नो फालतू मीटिंग, एक ही KPI, अपने फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना। साथ में कहा हमारी कंपनी का आर्ट कॉलेज के साथ फ्रेंडशिप इवेंट भी है, सब हम उम्र टेक लवर। 01 ने तुरंत हामी भरी। कहा पैसे नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए आ रहा हूँ। तिमाही रिपोर्ट का दिन। प्रोग्राम टीम ने 1 लाख बिखरे डेटा क्लीनिंग का टास्क दिया। सुबह 8 बजे तक 95% सटीकता अनिवार्य। झांग ऑफिस का दरवाजा बंद। मानव शक्ति से डेटा मिलान। एक कर्मचारी रात में बेहोश होकर गिर पड़ा। ली वेइफेंग AI सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर क्रैश, डेटा लॉस। पूरी टीम रात भर जागी। मैंने शाम 5 बजे तक ऑटो स्क्रिप्ट सेट कर दी। लिंगी ने फजी मैचिंग एल्गोरिथम जोड़ा, त्रुटि दर 99.9% तक। बाकी एर्गो ने 5 मिनट में खत्म। रात 8:30 बजे हम सब सामान समेट कर बारबेक्यू खाने निकल गए। अगले दिन हमारी सटीकता 99.9%, कोई थकान नहीं। झांग 60%, ली 95%, लेकिन आंखें लाल। झांग ने कैमरे पर चिल्लाकर कहा तुम चालाकी कर रहे हो, मेहनत का सम्मान नहीं। मैंने गंभीर होकर कहा इंसानों को गधे की तरह काम कराना मेहनत नहीं, अयोग्यता है। मशीन इंसान को मुक्त करने के लिए बनी है, भेड़िया शिकार दिखावे के लिए नहीं करता। वर्क प्लेस में आउटपुट ज्यादा मायने रखता है, न कि घंटों की गिनती। यह कहकर मैं टीम के साथ चला गया। लाइव स्ट्रीम में अनगिनत ओवरटाइम से थके कर्मचारी भावुक हो गए। उन्हें बड़े बड़े वादे नहीं, बल्कि सम्मान और संतुलित जीवन चाहिए। और इसी बीच शेंग ग्रुप का 5 करोड़ का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सामने आया। जिंघाई शहर में खबर फैली, शेंग ग्रुप के चेयरमैन जाओ डोंगलाई खुद पार्टनर चुनेंगे। जो ये प्रोजेक्ट जीतेगा उसके लिए आगे जारी साल की दूसरी छमाही के KPI पहले ही पूरे हो जाएंगे और बॉसों की जंग इस शो में जीत भी पक्की हो जाएगी। एक ही लड़ाई में नाम अमर। प्रोग्राम टीम ने इस बड़े मौके को नहीं छोड़ा। झाओ डोंगलाई की जांच यात्रा को लाइव स्ट्रीम का मुख्य आकर्षण बना दिया गया। सोमवार सुबह 9 बजे झाओ डोंगलाई की मेबैक कारों का काफिला जियांगुओ इंडस्ट्री के फैक्ट्री गेट पर पहुंचा। झाओ डोंगलाई 25 साल के, शुरुआत में साधारण पृष्ठभूमि, बाद में कारोबार में सफेद छवि बनाई। उन्हें 2 चीजों से नफरत है, एक कोई उनके सामने बनावटी रौब झाड़े, दूसरा कोई उन्हें बेवकूफ समझकर बहकाए। आज उन्होंने सादा जोंगशान सूट पहना था, न हाथ में माला न अखरोट, सिर्फ एक पुराना थर्मस। पीछे उनका पीले बालों वाला छोटा बेटा जाओ जेशुआन, चेहरे पर बगावत, कान में हेडफोन, मुंह में च्यूइंग गम। पापा मैंने कहा था मैं नहीं आऊंगा, मुझे रैंक मैच खेलना है। चुप रहो, तुम्हें दिखाना है बिजनेस क्या होता है, हर दिन बस गेम खेलते हो, निकम्मे। झाओ डोंगलाई ने धीमे डांटा, फिर तुरंत चेहरा बदलकर गंभीर भाव से फैक्ट्री की ओर बढ़े। झांग जियांगुओ ने स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाल कालीन बिछा, दोनों तरफ खिपाव पहनी लड़कियां ठंड से कांपते हुए मुस्कुरा रही थी। झांग खुद पुराना भारी सूट पहनकर बोले, उत्पादन लाइन कभी भी देख सकते हैं, पहले चाय पी लें। असल में वो पहले से तैयार शराब पार्टी थी। रिसेप्शन रूम में बड़ी गोल मेज, अबालोन, लॉबस्टर, सी ककुम्बर, बीच में 2 बोतल फेतियान माउताई। सुबह सिर्फ 9:30 बजे झाओ डोंगलाई की भौं हल्की सिकुड़ी। झांग ने गिलास भरते हुए कहा गहरी दोस्ती एक ही घूंट में, और खुद 2 लियांग शराब पी गए। झाओ डोंगलाई ने ठंडी मुस्कान दी, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने मना किया है, हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। झांग ने समझा औपचारिकता है, मर्द शराब न पिए तो क्या मर्द। फिर बेटे को भी शराब दी, बड़े भतीजे थोड़ा पीकर सीखो। झाओ जेशुआन ने नाक सिकोड़ ली, कोला है। झांग का चेहरा सख्त। तभी झाओ डोंगलाई ने थर्मस मेज पर जोर से रखा, हमें ऐसी सिस्टम चाहिए जो सप्लाई चेन सुधारे, ऐसी शराब नहीं जो ICU पहुंचा दे। कहकर वो उठ गए। झांग का चेहरा सूख गया। दूसरा पड़ाव ली वेइफेंग की कंपनी। इस बार आधुनिक बिजनेस स्वागत। लोग कंपनी लोगो वाली टी शर्ट में तेजी से टाइप कर रहे थे। दीवार पर अंग्रेजी पोस्टर। ली ने हाथ मिलाने की जगह अमेरिकी अंदाज में फिस्ट बम्प किया। झाओ ने प्रतिक्रिया नहीं दी, हाथ हवा में रह गया। मिस्टर झाओ वेलकम। मीटिंग रूम अंधेरा, बड़ी स्क्रीन, लेजर पॉइंटर, जैसे स्टीव जॉब्स की नकल। हम बिग डेटा एल्गोरिथम से आपके यूजर पर्सोना को डीप डाइव करेंगे। 5 मिनट बाद झाओ ने रोका, चीनी में बोल सकते हो, यही तो चीनी है। झाओ ने PPT पर उंगली रखी, मेरे नीचे 100 लॉजिस्टिक ट्रक रोज खाली जाते हैं, क्या तुम्हारा सिस्टम इसे कम कर सकता है? कैसे? ली अटक गए। टॉप लेवल डिजाइन, इकोसिस्टम। झाओ ने माथा मलते हुए कहा, मुझे पेंटिंग नहीं, दर्द की दवा चाहिए। बेटा झाओ जेशुआन मीटिंग टेबल पर पैर रखकर गेम खेलने लगा। ली के माथे पर पसीना। तीसरा पड़ाव, मेरी ये लूजी टेक्नोलॉजी। दोपहर 2 बजे गाड़ियों का काफिला हमारे ग्रेफिटी वाले गोदाम के सामने रुका। कोई स्वागत नहीं, दरवाजा आधा खुला। झाओ अंदर आए। अचानक एक स्पंज बुलेट सीधा उनके माथे पर चिपकी। ऑफिस में जोरदार नर्व गन फाइट चल रही थी। मैं गॉगल्स पहने मॉडिफाइड गेटलिंग स्पंज गन लेकर टेबल पर खड़ा फायरिंग कर रहा था। कर्मचारी कार्डबोर्ड के पीछे छिपकर हंसते हुए खेल रहे थे। अचानक सब रुक गया। दरवाजे पर खड़े झाओ डोंगलाई का चेहरा सख्त हो चुका था। आगे जारी।